नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। असम में तेजपुर नाम का एक शहर है जो सोनितपुर जिले में आता है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हेमंत कुमार नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक तेजपुर के गिरिजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 15 सितंबर को एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ। ये एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम था जिसे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया था। इस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में AAU कहते हैं। ये जोरहाट में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 साल की जुबली तामुली भी इस एग्ज़ाम में शामिल होने आई थी, लेकिन उन्होंने शॉर्ट्स पहने थे और इसी वजह से उन्हें एग्ज़ाम हॉल में घुसने नहीं दिया गया। उन्हें मजबूरन अपने पैरों पर पर्दा लपेटना पड़ा, तब जाकर उन्हें एग्ज़ाम हॉल में जाने की परमिशन मिली। जुबली अपने पिता के साथ असम के बिस्वानाथ चार्ली सिटी से तेजपुर आई थी केवल ये एग्ज़ाम देने के लिए। दोनों शहरों के बीच करीब 70 किलोमीटर की दूरी है। जुबली ने मीडिया को बताया कि एग्ज़ाम वेन्यू में जब उन्होंने एंट्री ली तो उन्हें किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, किसी ने नहीं रोका, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाने लगी तो उन्हें रोक दिया गया। जुबली बताती हैं, प्रॉपर चेक करने के बाद अथॉरिटीज़ ने मुझे एग्जामिनेशन वेन्यू में जाने की परमिशन दे दी। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जा रही थी तब एक ऑब्जर्वर ने मुझे साइड में खड़ा कर दिया और इंतज़ार करने को कहा। बाकी स्टूडेंट्स अंदर जाते रहे। मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एडमिट कार्ड था, आधार कार्ड था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने वो चेक नहीं किया। ये कहा कि शॉर्ट ड्रेस अलाउ नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, जबकि ऐसा तो कुछ एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं किया गया है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे खुद इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। मुझे कैसे पता होता जब एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं था। जुबली आगे पूछती हैं, क्या शॉर्ट ड्रेस पहनना कोई अपराध है? वो कहती हैं, कई लड़कियां पहनती है शॉर्ट ड्रेस। अगर वो इसे परमिट नहीं करते हैं तो उन्हें एडमिट कार्ड में इसे मेंशन करना चाहिए था। जब मैंने ऑब्जर्वर से कहा कि मेरे पिता आपसे बात करना चाहते हैं तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। फिर आखिर में मेरे पिता से कहा कि मेरे लिए एक पैंट लेकर आएँ। जुबली बताती हैं कि उनके पिता बाबुल तामुली 8 किलोमीटर दूर मार्केट गए थे पैंट लाने के लिए। जब वो वापस आए तो उन्हें बताया गया कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। और आपको पता है क्या सॉल्यूशन निकाला गया था? ये था, जुबली अपने पैरों पर पर्दा लपेटकर एग्जाम देने बैठी। जुबली बताती हैं, जब मेरे पिता पैंट लेकर वापस नहीं लौटे उस वक्त 2 लड़कियां एक पर्दा लेकर आई और मुझसे कहा कि मैं उसे लपेट लूं। बाद में उसे ही लपेटकर मैं एग्जाम हॉल पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनसे ऑब्जर्वर ने यह भी पूछा था कि क्या उनमें कोई कॉमन सेंस नहीं है, ऐसे में वो ज़िंदगी में आगे कैसे कामयाब हो पाएंगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि ऑब्जर्वर्स ने कोविड प्रोटोकॉल्स चेक नहीं किए, ये नहीं देखा कि मास्क लगाया है या नहीं लगाया, और न ही शरीर का तापमान चेक किया। 19 साल की लड़की बताती है कि जिन कपड़ों में वो AAU का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी उन्हीं कपड़ों में कुछ दिन पहले उन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन तब किसी ने नहीं उन्हें टोका था। वो इस बात पर भी सवाल उठाती हैं कि जब एक लड़का बनियान पहनकर घूमता है या फिर अपना शरीर दिखाते हुए पब्लिक में घूमता है तो लोग उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जब लड़कियां शॉर्ट्स पहनती है तो लोग उंगलियां उठाने लग जाते हैं। भले ही पर्दा लपेटने के बाद जुबली को एग्ज़ाम देने की परमिशन मिल गई, लेकिन ये पूरा वाकया उनके लिए काफ़ी तनाव भरा रहा। वो बताती हैं, पूरे समय वो तनाव में थी और जब वो एग्ज़ाम लिख रही थी तब पर्दा भी बार बार स्लिप कर रहा था। जुबली एक लाइन में कहती है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी भरा वाकया था। वो अब असम राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू को भी इस मामले में लिखित में शिकायत करने वाली हैं। इंडिया टुडे ने गिरिजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल डॉक्टर अबुल बकी अहमद से बात की। इस घटना को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। डॉक्टर अब्दुल ने साफ कह दिया कि घटना के वक्त वो इंस्टीट्यूट में मौजूद नहीं थे। कहा, पूरा एग्जामिनेशन असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था। हमने केवल अपने क्लासरूम और कुछ टेक्निकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराए थे। उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन को केवल एग्जाम की वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि ऑब्जर्वर्स और इन्विजिलेटर्स भी बाहर के थे। यानी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने सीधे इस घटना से पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में सबसे अहम पक्ष है AAU, क्योंकि इन्होंने ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इसलिए हमारे साथी नीरज ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विद्युत चंदन डेका से बात की। उन्होंने तो मामले की पूरी जानकारी न होने की बात कही। कहा, हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम थर्ड पार्टी के जरिए कंडक्ट कराए थे। इस मामले की मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हमने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है जो कॉलेज का दौरा कर पूरे मामले की जानकारी मुझे देंगे। यानी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खुद थर्ड पार्टी पर जिम्मा सौंप दिया। हालांकि मामले की जांच को लेकर कमेटी बनाने की बात कही है। देखते हैं कि इनकी जांच में क्या सामने आता है।
हमने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रनोज पेगू से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि लड़कियों के कपड़ों को लेकर हमेशा लोगों को इतनी दिक्कत क्यों रहती है। हमारे देश में कपड़ों को तथाकथित नैतिकता से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है जो लड़कियां पूरी तरह से ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं वो अच्छी होती हैं, और जो थोड़ा मॉडर्न कपड़ों की तरफ चली जाती हैं उन्हें बुरा समझ लिया जाता है। उनके लिए यही कहा जाता है कि संस्कृति खराब कर रही है। क्यों? कब तक ऐसा होगा? हमारी दादी नानी इस तरह की बातें करें तो समझ आता है उनके समय और आज के समय में बहुत अंतर है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, कई बार ऊंची पदों पर बैठे हुए लोग भी लड़कियों के कपड़ों को लेकर टारगेट करते हैं, फिर चाहे किसी एग्जाम का ऑब्जर्वर हो या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री। खैर, इस टॉपिक पर तो हम इतना कुछ कह सकते हैं कि ऐसे 2-3 शो बनाने पड़ जाएंगे, लेकिन खबर को यही खत्म करते हुए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ।